नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं हूं आपके साथ कंचन यादव। बात करते हैं कुछ खास खबर की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा और डॉक्टर शिव कुमार डहरिया की उपस्थिति में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि महादेव सट्टा ऐप को भाजपा का संरक्षण है। भाजपा नहीं चाहती महादेव ऐप पर कार्रवाई। हमें अपनी सरकार के दौरान महादेव ऐप पर कार्रवाई किया था, इसलिए हमारे ऊपर छापेमारी की गई। 50 स्थानों पे छापे पड़े, जिसमें कुछ अधिकारी हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं और हमारे राष्ट्रीय सचिव भाई देवेंद्र यादव के यहाँ भी और मेरे निवास में भी छापा पड़ा। ये घटना इस रूप में देखा जा सकता है कि उल्टा चोर कोतवाल को बांटे। 2022 की घटना कि महादेव ऐप सट्टा चल रहा है। एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस न्यू सर्किट हाउस में हुआ और वहीं पहली बार ये निर्देश मुख्यमंत्री रूप में मैंने दिया कि इसके खिलाफ व्यापक कार्रवाई होना चाहिए और सबसे पहले एफआईआर दुर्ग में, रायपुर, बिलासपुर और लगभग 70 से अधिक एफआईआर पूरे प्रदेश में। और उस कार्रवाई के तहत लगभग 200 गिरफ्तारियां हुई, 2000 से अधिक बैंक खाते सीज की गए, 160 से अधिक मोबाइल और लैपटॉप भी सीज किया गया, गैजेट्स, ढेर सारे गैजेट्स जब्त किए गए। उसके बाद चूंकि जुआ एक्ट मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में अनुकूलन हुआ था 2000 में और उसमें उस समय ऑनलाइन बेटिंग नहीं होता था क्योंकि उस सिस्टम ही नहीं था और इस कारण से फिर मार्च 2022 में ही बजट सत्र में एक विधेयक लाया गया जिससे उस कानून को और भी कड़ा किया गया, जो उसमें उसके दंड को बढ़ाया गया, समय की वृद्धि की गई और राशि में भी वृद्धि की गई और ऑनलाइन बेटिंग को भी सट्टे के रूप में उसको परिभाषित किया गया। उस समय महंत जी विधानसभा के अध्यक्ष थे, श्री डहरिया जी मंत्री थे। उस समय ये कानून लाया गया। तो हमारा उद्देश्य जुआ सट्टा को रोकने का था। यदि रोकने का नहीं होता तो एक ही एफआईआर, जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश में एक एफआईआर हुआ उसके बाद कोई एफआईआर नहीं हुआ। पूरे देश में महादेव सट्टा के खिलाफ में सबसे ज़्यादा एफआईआर, सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां, सबसे ज़्यादा जब्ती, सबसे ज़्यादा बैंक खाते सीज करने की कार्रवाई यदि कहीं हुई तो कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ में। कानून में भी संशोधन किया गया, कड़ाई उसमें लाया गया और ऑनलाइन बेटिंग को उस दायरे में भी लाया गया। हमारा उद्देश्य तो बहुत पवित्र था कि आम जनता या नौजवान इस सट्टा में बर्बाद न हो, परिवार बर्बाद न हो, क्योंकि जुआ सट्टा से कोई परिवार आबाद होते नहीं मिलेगा, केवल बर्बाद ही होना है। इसलिए कड़े कानून लाए गए थे, कार्रवाई की गई। उसके 6 महीने बाद ईडी उसमें इंटरफियर करती है और उसके बाद कुछ लोगों की गिरफ्तारियां होती है। इस बीच में चूंकि सौरभ चंद्राकर, रवि उत्पल
ऐसे ही तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए अपडेट इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।